अग्नि सुरक्षा मानकों पर सख्ती, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। जिले के अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल, लॉज और गेस्ट हाउसों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में जिला अग्निशमन पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शंभू कुमार रजक ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि बिहार अग्निशमन सेवा के निर्देशानुसार अग्नि सुरक्षा ऑडिट, अनुपालन, सत्यापन तथा आवश्यकतानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। जिन अस्पतालों और नर्सिंग होम में पूर्व ऑडिट के दौरान पाई गई कमियों का सुधार नहीं हुआ है, उन्हें अंतिम नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर अनुपालन का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भी लापरवाही मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों का अब तक ऑडिट नहीं हुआ है, उनका प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण किया जाएगा। आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और ऑक्सीजन सुविधा वाले अस्पतालों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सभी संस्थानों को विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। होटलों, लॉज और गेस्ट हाउसों को एलपीजी सिलेंडरों के सुरक्षित उपयोग एवं भंडारण से संबंधित स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही फायर एनओसी, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास मार्ग और सुरक्षा उपकरणों को हर समय क्रियाशील रखना होगा। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने सभी संस्थानों से अग्नि सुरक्षा नियमों का 100% पालन करने की अपील करते हुए कहा कि यह केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का महत्वपूर्ण उपाय है। बिहार अग्निशमन विभाग के माध्यम से मुख्यालय से के स्तर से सभी जिला को यह निर्देशित किया गया है कि जो भी मानक हैं, जो भी बिल्डिंग्स, खास करके जो अस्पताल है, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। उसके अलावा होटलों और भी सार्वजनिक अस्पताल वो जिले में जो स्थित अग्निशमन विभाग के जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर के, वो अपने नेतृत्व में टीम बना करके उसको देखेंगे। अभी ऑडिटिंग का काम किया जा रहा है, इसके पूर्व भी ऑडिटिंग किया गया है और हमारे जिला अग्निशमन पदाधिकारी स्वयं भी विभिन्न जगहों पर जा कर के देखते रहे हैं। और अभी जो मुख्य हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, उस पर विशेष नज़र रखी जा रही है और उसकी ऑडिटिंग के माध्यम से जो भी जहाँ कमी दिखाई पड़ रही है उस सबको सलाह दी जा रही है और समझाया जा रहा है कि किसी तरह से जो वहाँ पर मरीज आते हैं, एक तो खुद परेशान रहते हैं, उनका जान जोखिम में न डाला जाए। जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाए। अगर जो उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं और कहीं पर ये आग लगती है और उसमें कोई खतरा होता है, तो यह वाकई में दुखद स्थिति होती है। तो नॉर्म्स फॉलो नहीं करने वाले पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए एक्ट बना हुआ है, उसके तहत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। क्योंकि देश के कई हिस्सों में, बिहार में भी कुछ जगहों पर इस तरह की घटना देखने को मिली है हॉस्पिटलों में, तो उसके बाद सरकार काफ़ी स्ट्रिक्टली इस नॉर्म्स को फॉलो करवाने के लिए पदाधिकारियों को सख्त निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया है और उसी का अनुपालन करने के लिए जिला में विशेष रूप से इसके लिए ऑडिटिंग का काम किया जा रहा है। इसको लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और इस पर कार्य किया जा रहा है। प्राथमिक सेवा है, सरकार के द्वारा हर जीवन को बचाने की गारंटी दी गई है। बिहार अग्निशमन सेवा किसी भी मूल्य पर किसी भी आम नागरिक का जीवन को जोखिम में डालने का खतरा मोड़ने वाली एजेंसियों को बख्शने वाली नहीं है। जिन संस्थाओं का बिहार अग्निशमन सेवा के नियम और एक्ट के तहत ऑडिट किया गया है, अगर ऑडिट में जो निर्देश दिए गए हैं 7 दिन के अंदर अचूक रूप से उनका अनुपालन किया जाना है। अगर 7 दिन के अंदर दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी एक्ट और प्रावधान है उसके तहत सीलिंग की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। वैसे संस्थान, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, निजी क्षेत्र के जो भी संस्थान जिनका फायर का ऑडिट नहीं हुआ है, वह निश्चित रूप से 1 सप्ताह के अंदर फायर ऑडिट करा लें। और हमारी विशेष दस्ते जो है फायर ऑडिट करने के लिए निकल चुकी है। जैसा कि फारबिसगंज में कल मैं खुद था, सिटी हेल्थ हॉस्पिटल और फारबिसगंज के 1-2 हॉस्पिटल में मैं था। वहाँ पर हमारे और भी जो स्टेक होल्डर्स, बिजली विभाग के जो इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनसे लोड एनालिसिस करवाने की भी बात की जा रही है। और होटल और हॉस्पिटल पर अभी हमारा फोकस ज़्यादा है, खास करके हॉस्पिटल में, कि अभी तक लगभग 60
हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका कि फायर ऑडिट हम लोगों ने किया है और उसमें से 48 लोगों ने एनओसी प्राप्त कर लिया है। अभी शेष 13 लोगों को ऑडिट का अनुपालन किया जाना है। लेकिन बहुत सारे सिविल सर्जन के ऑफिस है, जो हॉस्पिटल की जो सूची ली गई है उसमें सैकड़ों की संख्या में अररिया जिला में छोटे बड़े हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या क्लिनिक हैं। उनका युद्ध स्तर पर ऑडिट किया जा रहा है और अनुपालन के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर इन्होंने 15 दिनों के अंदर अपना अनुपालन का निर्देश का अनुपालन नहीं किया तो निश्चित रूप से इन पर भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हर नागरिक के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बिहार अग्निशमन सेवा हर कदम उठाने के लिए, हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। थैंक यू।